नमस्कार साथियों, आप सभी का जीरो टू जेड हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए एक नई न्यूज़ है जो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का जो एक आदेश निकाला गया है, जिसमें कि कुछ संविदा कर्मी थे जो कि नियोजित संविदा कर्मी थे स्वास्थ्य विभाग के अंदर। एक तो होता है संविदा कर्मी NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा कर्मी होते हैं। दूसरे हैं नियोजित संविदा कर्मी। जैसे कि पहले बिहार में क्या होता था कि जो नियोजित टीचर्स होते थे वो बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं थे, यानी नियमित कर्मचारी नहीं थे। नियमित टीचर की कोई वैकेंसी भी नहीं थी। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया, कुछ समय पहले BTSC के तहत नियमित बहाली निकाली और उसके बाद में उसके DV करा के उनको पोस्टिंग दी गई। जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट्स हुए उनको एज ए टीचर पोस्टेड किया गया विद्यालय के अंदर। उसी तरीके से ये भी एक नियोजित संविदा कर्मी थे, स्वास्थ्य विभाग में जो काम करते थे। उनका वेतनमान बढ़ा है और वो वेतनमान किसके आधार पे बढ़ा है? उनका जो मूल वेतन था प्लस महंगाई भत्ता प्लस जितने अन्य जो भत्ते हैं उनके आधार पर इनका वेतनमान बढ़ाया गया है। और आप सभी सोच रहे हैं कि हम तो NHM कर्मी हैं, NHM कर्मियों का ये वेतनमान क्यों नहीं बढ़ा है? तो ये NHM कर्मियों का किसी का भी वेतन इस समय नहीं बढ़ाया गया है। ये नियोजित जितने संविदा कर्मी थे उनका वेतन बढ़ाया गया था। आपको जैसे मैंने बताया, पहले नियोजित अध्यापक होते थे, नियोजित टीचर होते थे, उनका जैसे उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी नियोजित संविदा कर्मी थे, उनका ये वेतनमान बढ़ाने का कारण बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने किया है। अब देख लीजिए किन किन का वेतनमान बढ़ा है, कब से ये लागू होगा। आप देखिए कम से कम इसके अंदर 27 से 28 ये पोस्ट हैं जिनका वेतन बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते मिला के टोटल देख लीजिए 27-28 नहीं 31 के समथिंग है, 31 के समथिंग ये पद हैं जिनका वेतन बढ़ाया गया है। पहले जैसे मान लीजिए फार्मासिस्ट का, पहले जो नियोजित फार्मासिस्ट थे उनका 37,000 रुपये पेमेंट था वेतन स्तर 5 के अकॉर्डिंग, उनका भी 48,000 रुपये पेमेंट कर दिया गया है। और लाइब्रेरियन देख लीजिए, और जितने भी आप जैसे देखते हैं ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्वास्थ्य विभाग से जितने रिलेटेड हैं, ECG टेक्नीशियन, EEG टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, होल्टर टेक्नीशियन है, NCB टेक्नीशियन है और EMG टेक्नीशियन है। इन सभी का वेतनमान बढ़ा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियोजित संविदा कर्मी थे, जबकि NHM के तहत संविदा कर्मी नहीं थे। तो जितने CHO, स्टाफ नर्स, ANM, BCM, BHM, अकाउंटेंट, DPM, जितने भी NHM के तहत संविदा कर्मी आ रहे हैं उनमें से किसी का भी वेतनमान अभी दोबारा से नहीं बढ़ाया गया है। जो वेतनमान बढ़ाया गया है ये नियोजित संविदा कर्मी थे। जैसे बिहार सरकार के अंदर पहले नियोजित टीचर थे, उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये नियोजित कर्मचारी थे, न कि किसी NHM के तहत ये संविदा कर्मी थे। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन था कि ANM का वेतन क्यों नहीं बढ़ा है, स्टाफ नर्स का वेतन क्यों नहीं बढ़ा है, CHO का वेतन क्यों नहीं बढ़ा है, अकाउंटेंट का वेतन क्यों नहीं बढ़ा है, BHM का वेतन क्यों नहीं बढ़ा है, DPM का वेतन क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि ये NHM के कर्मी हैं और जिनका वेतन बढ़ाया गया है ये सभी नियोजित संविदा कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर। कुछ समय में हो सकता है आपको देखने को मिले कि NHM के कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ने का एक आदेश आए। कुछ समय में हो सकता है आने वाला है, इसकी संभावनाएं पूरी हैं। आपको 15 से 20 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वेतन बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर नियोजित कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है तो NHM के जितने कर्मचारी उन सभी का भी वेतन बढ़ने के पूरे आसार हैं। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जीरो टू जेड हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएगी। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।